गाइस दिवाली आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने एक ऐसी दिवाली मनाई अपने घर में जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया, जिसके बाद मुझे इतनी मार लगी कि फिर मैं आपको आगे कहानी में शेयर करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन राइजअप में और आप देख रहे हो मेरी कहानी, मतलब सुमन की कहानी, जो कि एक गरीब घर में जन्म लिया है और अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी सपोर्ट, जो कि आप सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के और लाइक कमेंट करके। तो आगे की जर्नी मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ। तो हुआ क्या था उस दिन, एक दिन की बात है। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे इधर जब चुनाव वगैरह ये सब का लहर चलता है तो होता क्या है कि बहुत सारी है ना बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं। जैसे अगर कोई विधायक है तो उनके पीछे पूरा कार मोटरसाइकिल जो भी होता है, बाइक वगैरह सब कोई चक्कर लगाते हैं। तो सेम इसी तरह जो है ना मेरे गांव में एक रैली गुजर रही थी और वो रैली थी हमारे जो विधायक थे, वो मतलब विधायक के विपक्ष में खड़ा हुए थे, उनकी रैली। तो उस दिन हुआ क्या था, सैकड़ों हज़ारों लोगों की रैलियाँ निकल रही थी। तो मैं अपने छत पे खड़े होकर ये सब रैली देख रहा था। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी इस रैली में शामिल हो जाऊँ। तो फिर क्या था, मैं झट से नीचे उतरा और मैं भी भीड़ के पीछे पीछे जाने लगा। बस मेरा जो गांव है वहाँ पे एक ढाला है, जिसको आप बोलते हो जैसे बांध वगैरह होता है, उस साइड पानी और इस साइड घर। तो ऐसा था। तो हम लोग वहाँ तक गए थे। तो मैंने देखा कुछ लोग जो थे ना वो पटाखा जला रहे थे। वो ग्रीन टाइप का एक रस्सी लपेटा हुआ बम रहता है, जिसको बोलते हैं बम बोलते हैं, वो पटाखा रहता है। तो वो लोग जला रहा था। बट उस दिन अजीब इत्तेफाक थी। उस दिन क्या हुआ, एक लड़का था जिसने वो बम जला रहा था, लेकिन उससे वो जला नहीं। तो उसने क्या किया, वो पटाखा को वहीं पे छोड़ के चला गया। फिर क्या था, मैं बार बार माचिस जला के उसमें देख रहा था कि ये फूट जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैं उस जो बम था वो पटाखा को मैं ले आया घर। तो उस पटाखे के ऊपर जो जितने भी ग्रीन कलर की रस्सी थी मैं उसको बारीकी से छुड़ा लिया और उसके अंदर जो भी बारूद था, ये पटाखा का जो होता है पाउडर, वो सब था, उसे मैंने एक पन्नी में या पॉलीथीन छोटा सा था उसमें मैंने निकाल के, जो माचिस का बॉक्स होता है इतना छोटा होता है, उसमें मैंने पैक कर दिया। और फिर क्या था, शाम हुई तो हम लोगों ने, जितने भी मेरे घर में बच्चे थे, सबको मैंने बोला कि आज तुम लोग चलो छत पे, मैं कुछ आज जादू दिखाने वाला हूँ। बस फिर क्या था, मेरे घर के बच्चे, मैं जो भी बोल देता हूँ वो तुरंत मानने लगते हैं। तो फिर मैं सभी छत पे चढ़ गया और वो जो बारूद का जो बॉक्स था जो मैंने बनाया था माचिस की तीली वाला डब्बे में, उसे मैंने आराम से बीच में रख दिया एक सर्कल में। और चारों बगल से मेरे जो भी भाई बहन थे, बड़े पापा की बेटा बेटी, सभी को इसे घेर के बैठ गए। बस फिर मैं माचिस लिया और उसको आराम से जला दिया। भाई ऐसा वो ब्लास्ट किया, मतलब हम सब ऐसे देख रहे थे, वो एकाएक किया बूम। बस जितने भी ऐसे ऐसे देख रहे थे, किसी का ये जल गया तो किसी का ये, मेरे तो भाई अभी तक इसमें उंगली में दाग है। ये उंगली पूरा मेरा, मतलब जैसे बम हुआ मैं देखा ये क्या होगा, मैं ऐसे किया तो भाई ये तो मेरा पूरा का पूरा छिला गया। मेरे जो भी भाई बहन थे सबके साथ कुछ ना कुछ हो गया, किसी का यहाँ पे उंगली छिला गया तो किसी के आँख के ऊपर जले जले हो गए, ऐसे ऐसे जल गए थे। भाई मैं इतना रोने लगा, पूरा हाथ मेरा मतलब एकदम दर्द कर रहा था, पूरा लहर रहा था मिर्ची की तरह। तो फिर हम लोगों ने नीचे धीरे धीरे उतरे, सब कोई रो रहा है भाई ये कैसे हो गया। मतलब मुझे उससे में हंसी भी आ रही थी और दर्द भी हो रहा था। तो मैं क्या करता यार, मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम। तो फिर मैं नीचे उतरा तो मम्मी जल्दी से आलू पीस पीस के सभी की उंगली पे लगाया, कोलगेट वगैरह सबको लगाना शुरू किया। बस ये कहीं ना कहीं ये भनक मेरे पापा को लग गई। बस फिर क्या था, पापा ने जिस मोटे रस्सी से गाय को बांधते हैं खाना खिलाने के लिए, वही रस्सी लिए और मेरे को पूरे अच्छे से चार्ज करने लगे, एकदम दबा के मारे, खूब मारे पूरा। भाई मैं रोता भी था हंसता भी था, लेकिन उसके बाद मैंने जब रोना शुरू किया तो बस मैं रोता ही रहा। फिर जो मम्मी थी वो कहीं ना कहीं मुझे पापा की जो मार पड़ रही थी उससे छुड़ाई और पूरा टैबलेट वगैरह ये सब दिलाई। भाई वो दिन मेरे लिए इतना इतना अच्छा और इतना बुरा गुजरा कि मैं क्या ही बताऊं। मैं तो जो था कहानी में मैंने बता दिया। तो अक्सर होते क्या हैं हमारे मोहल्ले में, आप देखोगे या फिर हमारे गांव में या फिर हमारे घर में, ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी को बोलते हो ना, बच्चे को, कि चलो भाई आज मैं तुमको जादू दिखाने वाला हूँ, तो सभी को ये है ना एकदम उत्साहित हो जाते हैं, पूरा मोटिवेट कि आज तो भैया को इस दिखाने वाले हैं। तो ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा है हुआ, बट मुझे जो भोगना पड़ा भाई, मेरे साथ जो हुआ लास्ट में वो बहुत बुरी तरह से हुआ। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी दिवाली के समय में पटाखे जला रहे हो या फिर कोई भी फंक्शन हो गया खुशी के माहौल में अगर आप पटाखे जला रहे हो, अगर आप बच्चे हो तो प्लीज़ गार्जियन के सामने आप ये सब किया करो, क्योंकि उनको भी है ना पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इस चक्कर में क्या होता है ना, कई लोग को हाथ पैर जल जाते हैं, किन्हीं के जो मुंह होता है ना वो झुलस जाता है।
तो ये सब गलती आप नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको शेयर किया, और मैं ऐसा नहीं कुछ झूठ बोल रहा, मैं जो भी बताता हूँ एकदम रियली बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही सब मैं शेयर करता हूँ। तो फिर आप इतना कर सकते हो कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, फिर वो पटाखे जला रहे हो, सब्जी या फिर फल कुछ भी काट रहे हो, अगर आप बच्चे हो तो अपने गार्जियन के सामने ये सब किया करो, बिकॉज़ वो आपको अगर देखते रहते हैं तो फिर वो आपको बचा सकते हैं। लेकिन अगर उनको पता ही ना चले तो फिर मेरे वाला हाल हो जाएगा जो मेरा हुआ था। तो वही मैं बोलूँगा कि ये सब आप कुछ भी कर रहे हो तो अपने गार्जियन को बता के करो, उनकी आँखों के सामने करो, बस इतना ही मेरा सजेशन रहेगा। बाकी उसके बाद क्या हुआ मेरी लाइफ में और क्या-क्या स्ट्रगल आई, सुबह होके क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो कहानी मैं आपको अगला जो एपिसोड आने वाला है उसमें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि मेरी उसके बाद कैसे फिर से मरम्मत हुई थी। और गाइज मुझे बहुत हंसी आ रही है इस टाइम भी, क्योंकि वो जो कहानी हुई थी ना, मतलब अलग ही लेवल की वो कहानी थी मेरी। मैं जैसे ही बोला अपने घर में सभी बच्चों को चलो आज मैं जादू दिखाता हूँ, भाई सब कोई रेडी हो गया, तुरंत में सब घर से निकला, आज तो भैया कुछ दिखाने वाले हैं, चलो आज देखते हैं। लेकिन उसके बाद जो भैया ने किया उसके बाद तो फिर मैं क्या ही बोलूँ यार मतलब बहुत ही फनी टाइप की कहानी हो गई थी वो तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तहे दिल से अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, बिकॉज़ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और डेली मैं अपना वीडियो कंटिन्यू डाल रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करने का। देन मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पे ख़त्म, आप लोग कर सकते हो वेट अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।